राइटर कौन है? ब्राह्मण। लूसेंट किसने लिखा? ब्राह्मणों ने। आधी से ज्यादा भरा पड़ा है उनका मिर्च मसाला। कहने का मतलब मेरा यह है कि 1848 में पहला विद्यालय खोला। पहला विद्यालय में साथ सहयोग देने वाला कौन था, इसका ये आप जानना जरूरी है। जिसको कहते हैं फातिमा शेख, उनके भाई उस्मान शेख है ना सर। उस्मान शेख जी थे मुस्लिम समाज के, उनकी बहन फातिमा शेख। इन दोनों बहन भाइयों ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का साथ सहयोग दिया हमारे मुस्लिम भाइयों ने। कब? ज्योतिबा फुले साहब के साथ। उन्होंने अपनी जमीन दी, तब ये ज्योतिबा फुले साहब ने विद्यालय खोला। सावित्रीबाई फुले को गाली देते थे, इतनी बुरी बुरी गाली देते थे कि आप मैं कह नहीं सकता। यहाँ पर कीचड़ फेंकते थे, घर से निकलवा दिया पिताजी से कहने के बाद। तो इतना कहने के बाद हमारे बहुजन समाज के लोग उन्होंने अपना बेटे माना ना। उन्हीं की वजह से 1858 में एक मैकाले नाम के अंग्रेज आए थे। उनकी ड्यूटी भारत में लगाई गई। जैसे हम लोग बामसेब के पूर्वकालिक प्रचारक हैं, अलग अलग विंग के, तो हमारी ड्यूटी आज यहाँ, कल हम लोग कहाँ, हमारे कोई ठिकाना नहीं रहता। आज आपके प्रभारी हैं और अभी आज का फोन आ जाए तुरंत, तो आप इनका तुरंत जाना पड़ेगा हम। तो मैकाले जी की जब ड्यूटी अंग्रेजों ने लगाई कि आपके इंडिया में जाइए, तो इन्होंने एक शोध किया, रिसर्च किया कि इंडिया में असमानता, गैर बराबरी क्या है, समझ नहीं आया। एक इतना बड़ा विशाल तबका, वो अनपढ़, अशिक्षित, गरीब, लाचार, और जो चंद लोग हैं वो लोग अमीर हैं, वो इन लोगों का शोषण करते हैं। जब उन्होंने देखा तो गुरुकुल शिक्षा चलती थी। क्या चलती थी? गुरुकुल शिक्षा, जिसे एक भाषा में कहा जाता है गुरु शिष्य परंपरा। हमारी संगीत भाषा में कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। जो काशी कहते हैं ना, एक संगीत का गढ़ सारनाथ था इसका पहला नाम, प्राचीन नाम। बुद्ध ने सबसे पहले वो उपदेश सारनाथ से ही दिया। इस संगीत का हब पहले था, वो आज भी शायद हब है, आज भी हब है। तो उन्होंने जो मैकाले जी ने जब शोध करके पूरी इंडिया का रिसर्च किया, बहुत बड़ा अखंड भारत था, तो उन्होंने 1858 में एक कानून पास करके एक झटके में लिख के सारी शिक्षा खत्म। और उस शिक्षा को किया कि सारे जो स्कूल होंगे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, अंग्रेजी चालू कर दी, और इनकी जो संस्कृत धरी की धरी रह गई। उनको सबसे बड़ा झटका लगा ब्राह्मणों को कि 1858 में, क्योंकि 48 में साहब ज्योतिबा फुले लड़ रहे थे, इन्होंने विद्यालय खोल दिया था। तो इन्होंने 58 में इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा वाला जो शिक्षा थी, व्यवस्था थी, वो खत्म। अंग्रेजी उन्होंने अनिवार्य कर दिया पढ़ाने के लिए। तो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे सब पढ़ेंगे, उसमें सबको एक शिक्षा समान। मैकाले जी का नाम बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे कि मैकाले जी थे कौन। तो मैकाले जी का इतना बड़ा एहसान है कि उन्होंने शिक्षा को एक झटके में, जो पुरानी व्यवस्था थी, खत्म किया, नई शिक्षा लागू करके उन्होंने क्या किया कि सबको शिक्षा बराबर दिया। उसमें SC का, ST का, OBC का, माइनॉरिटी का, सब लोगों को। और उन्होंने कहा कि यदि हमको शिक्षा करना होगा तो उन्होंने बहुत विरोध किया। ऐसा नहीं कि विरोध ना किया हो, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों का शासन था तो इनकी चल नहीं पाई, उतने प्रयास बहुत किया। इसके चलते चलते उन्हीं की वजह से साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, बहुत सारे हमारे महापुरुष पढ़ते बाबा साहब को तब मौका मिल पाया। ज्योतिबा फुले साहब तो 1891-90 में खत्म हो गए थे। 91 बाबा साहब का जन्म होता है, 1 साल पहले खत्म हुए। 14 अप्रैल 1991 में जन्म हुआ ना बाबा साहब अम्बेडकर साहब का। फुले साहब खत्म हुए 90 में, 1 साल पहले। तो कहने का मतलब जो भी हम उनसे, ज्योतिबा फुले साहब से संघर्ष शुरू होता है और बाबा साहब के लास्ट 1956 तक ये संघर्ष, 108 साल का जो संघर्ष चला, हमारे बहुजन महापुरुषों ने जो चलाया, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने, 108 साल की बदौलत वो सब हमको जो हक अधिकार जो मिला, आज आप जो पढ़ रहे हो, हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो सांसद, विधायक, मंत्री, शासन प्रशासन में जो बोल रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, वो 108 साल की संघर्ष के बदौलत कर रहे हैं। हम लोगों को अपना इतिहास पता नहीं है। यहाँ तक कि मेसराम साहब कहते हैं हमारे 80 साल का नौजवान
अपने बहुजन समाज का 80 साल का बुजुर्ग को पूछो तो 10 साल का इतिहास नहीं जानता, और ब्राह्मणों को 15 साल का व्यक्ति 5000 साल का इतिहास अपना जानता है। किताबी में भले चाहे वो गधा हो, लेकिन सामाजिक नॉलेज, हम लोग कहाँ से आए थे, कैसे आए, क्या क्या किया, इस देश पे इतना सारा हम लोग राजपाट अभी बरकरार है, तो सारी चीज़ें पता होगी। इसलिए वो हम लोगों से आगे हैं। मुट्ठी भर लोग हैं। संत कबीर साहब फिर एक बार वो कहते हैं कि कबीर साहब की उल्टी बानी और बरसे कम्बल भीजे पानी। इसका भाव कोई बता ही नहीं सकता कि क्या है। पढ़ाई लिखाई करना ठीक है, IAS IPS बन जाओ, मंत्री बन जाओ, जब तक आपको सामाजिक चेतना नहीं होगी, सामाजिक ज्ञान नहीं होगा। ज्योतिबा फुले साहब ने खुद कहा, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले, लेकिन सामाजिक आंदोलन किसी भी प्रकार से बंद या रुकना नहीं चाहिए। सामाजिक चेतना सबसे पहले